पुस्तक का नाम गायत्री के जगमगाते हीरे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 13। प्रचोदयात् प्रोत्साहन की आवश्यकता। प्रचोदयात् स्वं त्वतिरांश च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवमर्तिनि कृतं हि कमाखिलमित्यमंगिना विपश्चितैर्धर्मम् इति प्रत्यक्षते। अर्थ, मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब प्रयत्न धर्म कहे जाते हैं। मानव प्राणी को ईश्वर प्रदत्त अनेक दिव्य शक्तियाँ ऐसी प्राप्त हैं जिनका वह समुचित उपाय करे तो अनंत ऐश्वर्य का स्वामी बनने में उसे कठिनाई न हो। अनेक विशेषताओं से विभूषित शरीर और मस्तिष्क शक्ति एवं सामर्थ्य इतनी अधिक है कि उसका समुचित उपयोग हो जाए तो तुच्छ मनुष्य को महान बनाने में कुछ भी बाधा न हो। सीधे रास्ते पर निरंतर चलते रहने वाला कछुआ अव्यवस्थित चाल चलने वाले खरगोश से आगे निकल जाता है। देखा जाता है कि कितने ही मनुष्य बड़ी विलक्षण योग्यताओं के होते हुए भी कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते और कितने ही व्यक्ति साधारण शरीर, सामान्य मस्तिष्क और स्वल्प साधन होते हुए भी अच्छी उन्नति कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर विचार करने से पता चलता है कि जीवन में एक ऐसा दैवी तत्व होता है जिसके न्यूनाधिक होने पर उन्नति अवन्नति बहुत कुछ निर्भर करती है। वह तत्व जिसमें जितना अधिक होगा वह उतना ही शीघ्रता पूर्वक उतनी ही अधिक मात्रा में उन्नति कर सकेगा। इस तत्व का नाम है प्रेरणा। दूसरे शब्दों में इसी को लगन, धुन, उत्साह, स्फूर्ति भी कहते हैं। जिसको किसी काम की लगन हुई है, तीव्र इच्छा एवं आकांक्षा है, जिसको प्राप्त करने की बड़ी लालसा है, जो लक्ष्य बन गया है, जिसे प्राप्त किए बिना और कुछ सुहाता नहीं, ऐसी प्रबल, प्रचंड, अदम्य अभिलाषा के पीछे एक ऐसी शक्ति होती है कि वह मनुष्य को चुप बैठने नहीं देती। उसे अभिष्ट दिशा में सोचने, प्रयत्न करने एवं लगे रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। यह प्रेरणा शक्ति ही वह बल है जिसका जितना अंश जिस मनुष्य में होगा वह उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। गायत्री मंत्र में इस महाशक्तिशाली जीवन तत्व प्रेरणा का रहस्य प्रकट किया गया है। इस मंत्र में भगवान से धन, वैभव, सुख, स्त्री, पुत्र, मकान, मोटर, विद्या, रूप आदि कुछ नहीं मांगा गया है। इन सब बातों को यहाँ तक कि अमृत, कल्प वृक्ष और पारस को भी छोड़कर केवल एक प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। जब बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न हो गई तो सारे धन, वैभव पांवों तले स्वयं ही लौटेंगे। यदि प्रेरणा नहीं है तो कुबेर का खजाना पाकर भी आलसी लोग उसे गवा देंगे। गायत्री का प्रचोदयात् शब्द कहता है कि प्राणधारियों में प्राण की, प्रेरणा की, जीवन की अधिक मात्रा होनी चाहिए। जो लोग आलसी, काहिली, निराशा, हतोत्साह, परावलंबी, कायर, भाग्यवादी बने हुए हैं, जिन्होंने आत्मगौरव और आत्मविश्वास खो दिया है और इसी प्रकार उनका सौभाग्य सूर्य अस्त हो रहा है, तो दीन दुखी बने हुए लोगों के लिए सबसे बड़ी सेवा और सहायता यह हो सकती है कि उनके सम्मुख ऐसे विचार, तर्क, उपदेश, उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, जिनसे प्रभावित होकर वे प्रोत्साहित हों, अपनी शक्तियों को समझें और उस मार्ग पर चल पड़ें जो उनको आत्मनिर्माण की मंजिलें पार करावे। ऐसा ज्ञानदान देना जिससे मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हों, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता हो, सबसे बड़ा दान है। यह कार्य हम उत्तम पुस्तकों द्वारा, वाणी द्वारा, लेखनी द्वारा, विचारों द्वारा या जिस प्रकार संभव हो करें। हम स्वयं आगे बढ़ें तथा दूसरों को बढ़ावें, अपने को प्राणवान बनावें, दूसरे में प्राण संचार करें, क्योंकि सत प्रेरणा ही भौतिक और आत्मिक सुखों की जननी है। इसलिए इस महाशक्ति का संसार में प्रत्येक गायत्री भक्त द्वारा अधिकाधिक संवर्धन होना चाहिए। यही प्रचोदयात् शब्द का संदेश है।